टॉपिक इज वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। सो ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें वेट रिस्पेक्ट टू अर्थ टू द मून बताना है। मतलब हमारा वेट हम अर्थ पे तो इजीली मेजर कर लेते हैं विद अ मेजरेबल इंस्ट्रूमेंट, बट हमें ये पता करना है कि हमारा वेट मून के ऊपर कितना होगा। देखो ऐसा कुछ पता करने की ज़रूरत वैसे तो नहीं पड़ती है, बट स्टिल अगर हमें पता करना हो कि अलग प्लैनेट्स या अलग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हमारा वेट कितना होगा, तो वो हमें पता कर सकते हैं इस डेरिवेशन से। फिर फिलहाल हम वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून पता कर रहे हैं कि हमारा वेट जो अर्थ के ऊपर इतना है, तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून कितना होगा। जैसे बोलते हैं ना कि हमने सुना है कि हमारा वेट अगर अर्थ पे जो भी है, फॉर एन एग्जाम्पल 60 न्यूटन है, बिकॉज आप मेजर करते हो तो वो 60 kg दिखाता है, बट 60 न्यूटन होता है। तो ऐसा बोला जाता है मून के ऊपर वो 10 न्यूटन के बराबर होता है। तो इससे हम उड़ पाते हैं। तुम लोग ने ये भी सुना होगा कि मून के ऊपर आधे से ज़्यादा लोग क्या होते हैं, उड़ते हैं। तो उड़ने का रीज़न ये है कि उसकी ग्रेविटी वीक है, और ग्रेविटी वीक होने की वजह से जो हम पे फोर्स लगता है वो फोर्स क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। फोर्स मीन्स वेट, बिकॉज हमने ये कर लिया है एफ, जो आपका एफ है वो किसके बराबर होता है, एम इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी, एंड दिस वेट इज नथिंग, इट्स योर वेट। ये हमने ऑलरेडी कर लिया है, राइट। तो ये वेट आपका जो भी ऑब्जेक्ट जो भी अर्थ के ऊपर है, ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटी, ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट, ग्रेविटी ऑफ द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। तो ग्रेविटी ऑन अर्थ डिफरेंट है, ग्रेविटी ऑन मून डिफरेंट है, बट इसका डेरिवेशन हम देखने जा रहे हैं, सो विल ट्राई टू डिराइव इट। अब आपको पता है वेट अगर हम मून अर्थ पे चेक करें तो वेट ऑन अर्थ क्या होता है, हमारे पास जो फॉर्मूला जी एम इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मीन्स यहाँ रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। आर स्क्वायर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ हम इससे निकालते हैं। तो सी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून किससे निकालेंगे हम, जी। यहाँ पे मास ऑफ द अर्थ कर देते हैं, ये हो गया स्मॉल एम, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी एक ऑब्जेक्ट को हम ले रहे हैं, मास ऑफ द मून इनटू दैट मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अगेन रेडियस किसका लेंगे हम, रेडियस ऑफ द मून। अब इसकी इक्वेशन सब निकाले, ये हमारा डब्ल्यू एम, ये हमारा डब्ल्यू है, हमें पता किसी करना है डब्ल्यू एम क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो हम रेशियो निकालेंगे यहाँ पे, तो रेशियो क्या होगा, डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ई, राइट। तो यहाँ पे जो वैल्यूज आप लिखोगे, जी इंटू एम एम इंटू एम अपॉन आर एम स्क्वायर अपॉन जी इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू स्मॉल ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ। सॉरी, ये जी जी कैंसिल, ये मास मास कैंसिल, तो हमारे पास बचा गया मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। अब आपको पता है इसको अगर मुझे लिखना हो तो मैं इसको लिख सकता हूँ डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ई। ये जो भी है वो तो एज इट इज ही लिख देते हैं, और जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो हमारी क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ आपका क्या आ जाएगा, ऊपर की तरफ, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मास ऑफ द अर्थ, राइट। अब इसकी अगर आप कैलकुलेशन करोगे ना, तो कैलकुलेशन को जो आपकी मास ऑफ मून आपको गिवन रहेगा, आप देख सकते हैं यहाँ डेटा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपको गिवन ही रहेगा, तभी आपको कैलकुलेशन करना रहेगा। बट आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू 0.165 के अराउंड आएगी, 0.165, जो कि अप्रॉक्स किसके बराबर होती है, 1/6। तो डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ई का अगर आप रिलेशन देखो तो डब्ल्यू एम इक्वल्स टू 1/6 ऑफ डब्ल्यू ई होता है। इसको हम छोटी सी कैलकुलेशन से समझते हैं। किसी ऑब्जेक्ट का वेट हमारे अर्थ के ऊपर 60 न्यूटन, जैसे कि मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, 60 न्यूटन, बिकॉज वेट है जो कि फोर्स के बराबर, इसलिए ऐसा यूनिट न्यूटन है। तो उसका मून के ऊपर क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा, 1/6 करोगे आप, और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ कितना है, 60 न्यूटन। यहाँ 60 लगा दोगे, कैलकुलेशन करोगे तो 10 न्यूटन। तो उस ऑब्जेक्ट का वेट मून के ऊपर कितना आ गया हमारा, 10 न्यूटन। आई होप ये समझ में आ गया कैलकुलेशन क्यों करनी है।